हमारा युग सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्रांतियों का युग है और अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा क्षेत्र में भी प्रतिदिन नए नवाचार हो रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं के बारे में भी जानकारी दें, ताकि वे न केवल अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सफल हों बल्कि दूसरों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करें। ये विचार कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अहमद ने व्यक्त किए। वे विभागाध्यक्ष की इस बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शैक्षणिक सत्र पहले ही शुरू हो चुका है। प्रोफेसर अहमद ने विभागाध्यक्षों से सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यूजीसी के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रवेश कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थी कॉलेज में आकर कक्षाओं में शामिल हों। इस वर्ष दरभंगा स्थित सीएम कॉलेज में एक नया पाठ्यक्रम बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड शुरू किया गया है और इसने बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष इस पाठ्यक्रम के साथ साथ सीटीईटी और एसटीईटी के पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि छात्र डिग्री प्राप्त करने के बाद शिक्षा क्षेत्र में रोजगार पा सकें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नियमित रूटीन के साथ साथ विभागीय रूटीन भी छात्रों को वितरित किया जाए और उन्हें सभी जानकारी विशेष रूप से सोशल मीडिया समूह के माध्यम से प्रदान की जाए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों को अध्यक्षों ने भी इस मुद्दों को उठाया, जिन पर निजी तौर पर चर्चा की गई और इन मुद्दों के निष्पक्ष समाधान की मांग करते हुए निर्णय लिया गया कि लगातार 7 दिनों तक कॉलेज न आने वाले छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। आंतरिक परीक्षाएं समय पर संपन्न की जाएंगी और अनुपस्थित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म भरने से रोका जाएगा, क्योंकि अब आंतरिक परीक्षा अनिवार्य है। डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव, डॉक्टर ललित शर्मा, डॉक्टर सुब्रत कुमार दास, डॉक्टर आलोक कुमार रॉय, डॉक्टर मोहम्मद खालिद, अंजुम उस्मानी, डॉक्टर विजय सेन पांडे, डॉक्टर सुधांशु कुमार, डॉक्टर संजीत कुमार झा, डॉक्टर रागिनी रंजन, डॉक्टर अनुपम कुमार सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार और डॉक्टर अवसर आलम, डॉक्टर शशांक शुक्ला ने भाग लिया और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयोगी सुझाव दिए। एससीएस मिथिला के लिए दरभंगा से डेस्क की रिपोर्ट। सीएम कॉलेज में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सत्र के प्रारंभ में 2026-30 के यूजी एवं पीजी के छात्रों की पढ़ाई एवं अन्य समस्याओं को लेकर आज कॉलेज के सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मास्टर रूटीन जो महाविद्यालय का है उसके साथ साथ सभी विभागाध्यक्ष अपने विभागों की भी विशेष रूटीन बनाएंगे। जब कभी यहाँ प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी या विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी तो विशेष रूटीन के द्वारा वर्ग संचालन होगा। जो छात्र आंतरिक परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के फॉर्म भरने नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अब आंतरिक परीक्षा अनिवार्य है। यदि कोई छात्र 7 दिनों तक कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें नोटिस किया जाएगा। यदि उस पर भी वो वर्ग में नहीं आते हैं तो उनके नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि इस वर्ष से सीएम कॉलेज में बीए, बीएड, बीकॉम, बीएड प्रारंभ हुआ है, तो एजुकेशन के जो हेड हैं उनको यह कार्य दिया गया है कि वो छात्रों को बीएड की पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की सीटेट परीक्षा और राज्य स्तर की स्टेट परीक्षा की भी तैयारी कराएं, ताकि वो यहाँ से पास होने के बाद सीधे तौर पर स्कूली शिक्षा विभाग में वो अपने आप को नियोजित हो सकें। साथ ही अन्य विभागाध्यक्षों से भी अपील की गई है कि हम पाठ्यक्रमों के साथ साथ छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के संबंध में भी जानकारी देते रहें, क्योंकि आज के प्रौद्योगिक और खास करके एआई के युग में दिन प्रतिदिन शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे जो छात्र हैं उन्हें भी एआई से संबंधित जानकारी दी जाए और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में भी जानकारी दी जाए, ताकि वो पाठ्यक्रम के साथ साथ जो हमारे पुस्तकालय में पुस्तकें रखी गई हैं, खासकर बीबीए, बीसीए, बीएड के जो छात्र हैं उनके लिए अलग से भी पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है, तो वो उससे किताबें लें, पढ़ें, ताकि वो खुद रोजगार पाने के लायक बन सकें
और आज जो भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं रोजगार उन्मुखी, उससे संबंधित भी छात्रों को जानकारी दी जाए ताकि वो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम में शामिल होकर खुद भी रोजगार पाएं और दूसरों के लिए भी रोजगार के रास्ता हमवार कर सकें। प्रत्येक वर्ष इस तरह की बैठक इसलिए की जाती है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, उससे हमारे शिक्षक भी अवगत हो सके और महाविद्यालय प्रशासन भी अवगत हो सके। उनकी समस्याओं को भी, हमारे कई विभाग अध्यक्षों ने भी जो अपनी समस्याएं प्रस्तुत की हैं, उनका भी निदान किया जाएगा। क्योंकि जब तक शिक्षक हमारे और छात्रों के बीच समन्वय नहीं होगा या प्रशासन के बीच समन्वय नहीं होगा, उस वक्त तक हम अपने तालीमी मेयार को, जो हमारा एक क्वालिटी एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।